नमस्कार, मेरा नाम है दिलावर सिंह। आज हम जानेंगे कुंडली में कौन सा लग्न है और उसके हिसाब से हम कौन से रत्न धारण कर सकते हैं। सबसे पहले लोगों के दिमाग में एक जो मान्यता है गलत कि भाई कोई ग्रह छठे आठवें 12वें भाव में अगर पड़ा है तो उसका रत्न नहीं धारण कर सकते। तो ये बात गलत है। वो जो ग्रह छठे आठवें 12वें भाव में है वो कौन से भाव का मालिक होके बैठा है, उस पर से वो तय होगा कि उसका रत्न धारण कर सकेंगे या नहीं। तो सबसे पहले देखिए मेष लग्न। रत्न पहनने का जो नियम है कि भाई आप लग्नेश का रत्न धारण कर सकते हो, चाहे कोई भी लग्न हो, वो आपको अच्छा ही फल देगा। दूसरा एक रूल्स है कि भाई आप त्रिकोण के मालिक का रत्न धारण कर सकते हो, वो भी आपको अच्छा ही फल देगा, चाहे वो लग्न भाव का मालिक छठे आठवें 12वें भाव में हो या त्रिकोण का मालिक कोई भी खाड़े के स्थान यानी छठे आठवें 12वें भाव में हो। तो सबसे पहले देखिए मेष लग्न। तो मेष लग्न में लग्नेश जो है वो मंगल होगा, तो आप मंगल का रत्न धारण कर सकते हो, चाहे वो अष्टम भाव का मालिक क्यों हो रहा है, फिर भी आप धारण कर सकते हो। और पंचम भाव तो उसका मालिक है सूर्य, वो आप पहन सकते हो। और भाग्य भाव उसका मालिक है गुरु, तो वो भी आप पहन सकते हो। वृषभ लग्न, तो उसमें लग्न भाव का मालिक जो है वो शुक्र, तो आप डायमंड पहन सकते हो। पंचम भाव उसका मालिक है बुध, तो आप उसका पन्ना पहन सकते हो। और भाग्य भाव का मालिक है शनि, तो आप उसका रत्न नीलम भी पहन सकते हो। मिथुन लग्न में आप बुध का रत्न धारण कर सकते हो, यानी पन्ना डायमंड आप पहन सकते हो। और आप शनि का रत्न भी यानी नीलम भी आप धारण कर सकते हो। कर्क लग्न में आप चंद्रमा यानी कि मोती धारण कर सकते हो। पंचम भाव जो उसका मालिक जो है मंगल, तो आप मूंगा धारण कर सकते हो। और भाग्य भाव का जो मालिक है गुरु, तो आप गुरु का रत्न पोखराज धारण कर सकते हो। उसी तरह से सिंह लग्न में आप सूर्य यानी माणिक धारण कर सकते हो, पहन सकते हो। पंचम भाव यानी गुरु पोखराज आप पहन सकते हो। और भाग्य भाव जो है तो आप मूंगा धारण कर सकते हो। कन्या लग्न में आप पन्ना धारण कर सकते हो। पंचम भाव जो है उसका जो मालिक है शनि, तो आप नीलम धारण कर सकते हो। और आप शुक्र का रत्न भी कन्या लग्न में धारण कर सकते हो। तुला लग्न, तो उसमें आप डायमंड, बुध का रत्न पन्ना और नीलम धारण कर सकते हो। वृश्चिक लग्न वाले जो है जातक वो मूंगा, गुरु का रत्न जो आता है पोखराज, वो भी पहन सकते हैं। और साथ में ही चंद्रमा का जो है भाग्य भाव का मालिक, तो आप मोती धारण कर सकते हो। उसके बाद आता है धनु लग्न, तो आप पोखराज धारण कर सकते हो, मूंगा धारण कर सकते हो उसमें। और सूर्य का जो रत्न है वो आप धारण कर सकते हो, यानी कि माणिक आप धारण कर सकते हो। मकर लग्न में नीलम, पन्ना और डायमंड, ये मकर लग्न में आप धारण कर सकते हो। कुंभ लग्न की बात करें तो लग्न भाव का मालिक शनि, यानी कि आप नीलम धारण कर सकते हो। पंचम भाव की बात करें तो आप पंचम भाव का जो मालिक है तो उसके हिसाब से आप पन्ना धारण कर सकते हो। और भाग्य भाव का मालिक जो है यानी कि शुक्र, तो आप डायमंड धारण कर सकते हो। उसी तरह से मीन लग्न की अगर हम बात करें तो आप गुरु यानी पोखराज धारण कर सकते हो। और उसके के साथ आप मंगल यानी कि मूंगा भी धारण कर सकते हो। चंद्रमा यानी मोती भी आप धारण कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि भाई जो आप ग्रह धारण करने जा रहे हो वो छठे आठवें या 12वें भाव में है, लेकिन मैंने जो लग्न बताया वो लग्न में आप ये जो रत्न मैंने बताया वो आप धारण कर सकते हो। रत्न धारण इसीलिए करना है कि भाई जो ग्रह बलवान नहीं है, निर्बल है या ऐसे स्थान में है जहाँ से वो अच्छा फल नहीं दे सकता है, तो रत्न धारण करने से क्या होता है कि वो ग्रह जिस भाव का मालिक होके बैठा है वो भाव बलवान होता है, वो भाव को लेकर वो अच्छा फल देगा। नहीं कि वो जहाँ पे पड़ा है यानी जिस भाव में है
उसका फल देगा। तो ये बात हमें बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी एक बात है कि भाई दशा, तो कौन से ग्रह की महादशा चलती है उसके हिसाब से भी कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जिस ग्रह की दशा चल रही हो उसका रत्न धारण करना चाहिए। लेकिन ये जो बात है वो थोड़ी मतभेद वाली है, यानी उसमें थोड़ा मतांतर है। लेकिन मैंने जो आपको बताया जो 12 लग्न है और उसमें आप कौन सा रत्न धारण कर सकते हो वो आप 100% धारण कर सकते हो। और वो आप देखोगे भी जो भी जातक है उनका लग्न और उसका जो प्रश्न है उसके हिसाब से वो लग्नेश या त्रिकोण का मालिक जो भी है आप पहना सकते हो, तो आप पहनाइए। उसी तरह से हर जो लग्न है उसमें योग कारक जो ग्रह है उसका रत्न, यानी मैंने बताया कि भाई जैसे कि भी कर्क लग्न है तो योग कारक ग्रह उसका होता है मंगल, तो उसको पढ़ना अच्छा ही फल देगा। उसी तरह से सिंह लग्न में भी योग कारक ग्रह है मंगल, तो सॉरी मूंगा, यानी मंगल ग्रह है तो मूंगा अच्छा ही फल देगा। उसी तरह से शुक्र के जो भी लग्न है उसमें शनि योग कारक होता है, तो शुक्र के लग्न वाले अगर नीलम धारण करते हैं तो उनको अच्छा फल देगा। उसी तरह से शनि के जो लग्न है उसमें शुक्र महाराज अच्छा फल देते हैं, तो शनि के लग्न वाले डायमंड पहन सकते हैं। धन्यवाद।